नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। राष्ट्र निर्माण में घंटी बजाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 5 साल में एक बार नहीं, अब आपको मौका मिल रहा है रोज मतदान करने का। आज के मुद्दे की बात, आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना किताबों के चल रही पढ़ाई की अंधेर का। सही सुना आपने, सरकार सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा का दावा करती है, जिसकी वजह से उससे सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें देनी होती हैं। अप्रैल में नया सेशन, नया सत्र शुरू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक अपने स्कूल्स में पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें तक नहीं दे पाई है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में दौरा किया और दौरा करके एक आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट तैयार की है। आप रिपोर्ट देखिए। सरकार की आंख खोलने के लिए जोरदार घंटी बजाइए। घंटी बजाने का तरीका लगातार आप टीवी स्क्रीन पर मेरे पीछे लिखा हुआ पाते हैं। हमारी मांग है कि शिक्षा के नाम पर अंधेर करने वालों पर फौरन बिना देर किए कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री स्कूल का औचक निरीक्षण करते हैं तो सब कुछ दुरुस्त मिलता है। उसी क्लास है ये? कहाँ तुम्हारी किताब है? लेकिन सरकार बनने के, पढ़ाई के नए सत्र के 4 महीने बाद भी किताबों से दूर हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल। बेटा, आप लोगों की नई किताबें आ गई? नहीं आई। लखनऊ में रहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को स्कूल बैग बांटते हैं तो सरकार की अच्छी मंशा दिखाते हैं, लेकिन अगस्त में पहला एग्जाम आने वाला है और यूपी के सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबें तक नहीं मिल पाई। सर, पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि किताबें नहीं मिली हैं। पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं। योगी जी के दौरे पर बच्चों से मुख्यमंत्री का नाम बुलवाकर अफसर वाहवाही लूट लेते हैं। यस सर। पढ़ाते हैं? यस सर। किताब मिला मुफ्त वाला? यस सर। ड्रेस को मिला होगा? जी सर। आपको अच्छा लगता है? यस सर। साहब जी कौन है? नाम क्या है? श्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन उन्हीं बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक आज बताएंगे कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश के भविष्य से खिलवाड़। हमारे यहाँ किताबें कोई नहीं है, हम पुरानी किताबों से व्यवस्था कर रहे हैं, वो बच्चों को उसी से पढ़ाया जा रहा है। किताबें जो है सभी नहीं आई हैं, क्यों? जैसे कक्षा 6 में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की आई है। किताबें अभी तक मिली नहीं बच्चों का, उससे काफी इफेक्ट डाला एजुकेशन के ऊपर। 3 बच्चों को एक सेट दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करा रहे हैं। आज एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह आपको उत्तर प्रदेश के 4 जिलों मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और शामली के सरकारी स्कूलों से दिखाएंगे, जहां बच्चे पूछ रहे हैं बिना बुक, बिना बैग, बिना स्कूल यूनिफॉर्म कैसे स्कूल चले हम। ये तस्वीरें ही आज का सच हैं, जहां सिस्टम की अदूरदर्शिता, सरकारी नीतियों की लापरवाही वाली बारिश और कीचड़ के बीच उत्तर प्रदेश का भविष्य यूं संभल कर चलने के लिए मजबूर हुआ। सबसे पहले मुजफ्फरनगर के खानपुर के प्राथमिक स्कूल के बाहर की दीवारों को देखिए। सरकारी नारों की बहार है, सब पढ़ें सब बढ़ें। बहुत हुआ चूल्हा चौका, लड़की को दो पढ़ने का मौका। इन्हीं दीवारों पर एक और नारा दिखा, लिखा है किताबों से प्यार करो, जीवन का उद्धार करो। पढ़कर लगा जैसे मुजफ्फरनगर के इस सरकारी प्राइमरी स्कूल में जरूर नई किताबें बच्चों को मिल चुकी होंगी, लेकिन देखिए अंदर क्या पता चलता है। बिना किताबों के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अगर इस स्कूल की बात करें तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, 1 से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। पहली क्लास की अगर बात करें तो कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, जिसमें जो किताब आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा 2 वर्कबुक थी, जिसमें से महज 1 वर्कबुक आई है। इसी तरह सेकंड क्लास में 2 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट की बुक्स आ गई, लेकिन वर्कबुक जो है वो अवेलेबल नहीं हुई है। थर्ड क्लास में महज 4 सब्जेक्ट की किताबें आई हैं और 4th क्लास की अगर बात करें तो 1 सब्जेक्ट की किताब नहीं आई है, जबकि जो वर्कबुक्स हैं उन 2 वर्कबुक्स में से 1 भी वर्कबुक नहीं आई है। और इसी तरीके से 5th क्लास की अगर बात करें तो जो 2 वर्कबुक थी उनमें से 1 भी वर्कबुक अभी तक इस स्कूल में मुहैया नहीं हुई है।
पढ़ाई का नया सत्र अगर 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है तो इन बच्चों को नई किताबें पूरी अब तक क्यों नहीं मिली? सवाल हमने प्रिंसिपल पूनम से पूछा। कहा जाता है भैया कि ऊपर से किताबें नहीं आ पाई हैं, अभी यही कहा गया है हमें, जितनी अवेलेबल हो पाई हैं बच्चों को दे दी गई है। अच्छा मैम, दिक्कत क्या आती है एज अ टीचर, एक शिक्षक के तौर पे आप लोगों को क्या समस्याएं आती है? अगर बच्चों के हाथ में किताबें नहीं होंगी तो आप लोग कैसे पढ़ा पाएंगे? सिलेबस कंप्लीट कराने में दिक्कत आती है थोड़ी सी। सवाल था कि फिर बच्चों को पढ़ाया कैसे जा रहा है? पता चला यहाँ पर सिस्टम ने बच्चों के भविष्य को जुगाड़ तंत्र के भरोसे छोड़ दिया है। बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से जो बच्चों के हाथों में आपको ये किताबें नजर आएंगी, इनमें से बहुत सी किताबें दरअसल जुगाड़ व्यवस्था के तहत यहाँ तक पहुंची हैं। जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने पिछले साल के जो बच्चे थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी किताबें ली हैं और उनके जरिए बच्चों को पढ़ाने की कोशिश होती है यहाँ पे, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत किताबें स्कूलों में पहुंचनी थी, वो 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कंप्लीट सेट्स जो हैं वो इन स्कूलों में नहीं पहुंचे हैं। और इसी वजह से जो यहाँ पर टीचर्स हैं उन्होंने व्यवस्था की है, पुराने जो बच्चे थे जो पिछले सालों के, उनसे रिक्वेस्ट करके उनके यहाँ से पुरानी किताबें इकट्ठा करवाई गई और तब जाकर बच्चों को इस जुगाड़ तंत्र के जरिए उत्तर प्रदेश में पढ़ना पड़ रहा है। हो सकता है आपको लगे ऐसे बिना किताबों के जुगाड़ से घिसट रही शिक्षा व्यवस्था का शर्मनाक चेहरा सिर्फ एक स्कूल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर के प्राइमरी स्कूल के बाद रक्षित सिंह पूर्व माध्यमिक स्कूल यानी 6ठी से 8वीं तक के स्कूल में पड़ताल के लिए पहुंचते हैं। हाथ में किताब और पढ़ाई की ये तस्वीर देख आपको भी लगा होगा शायद यहाँ कुछ बदलाव आया है, लेकिन ये अधूरा सच है, क्योंकि ये किताबें भी नई नहीं हैं, जुगाड़ की हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे जुगाड़ तंत्र पर चल रहे हैं, कैसे टीचर्स को जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, उसकी बानगी है ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुजफ्फरनगर का, खानूपुर गांव का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय। और कुल मिलाकर यहाँ पर 28 बच्चे जो हैं वो 3 क्लासेस में पढ़ते हैं, 6th, 7th और 8th में। और इस स्कूल की सबसे खास बात ये है कि 1 अप्रैल से सत्र शुरू होने के बावजूद अभी तक इस स्कूल में एक भी नई किताब नहीं पहुंची है। 6ठी, 7वीं, 8वीं का ये वो सरकारी स्कूल है जहां एक एक क्लास में 11-11 किताबें चलती हैं, लेकिन एक भी नई किताब बच्चों को नहीं मिली। पूर्व माध्यमिक स्कूल पढ़ाई का वो पायदान है जो आगे की कठिन शिक्षा के लिए मजबूत नींव रखता है, लेकिन उस नींव को ही बिना किताबों के खोखला कर रहा है सरकारी सिस्टम। हमारे यहाँ किताबें कोई नहीं, हम पुरानी किताबों से व्यवस्था कर रहे हैं, वो बच्चों को उसी से पढ़ाया जा रहा है, पुरानी किताबों से। मतलब 2017-18 का जो शैक्षिक सत्र है उसकी एक भी किताब, एक भी विषय की एक भी बच्चे के लिए इस स्कूल में नहीं आई? नहीं आई, कोई किताब नहीं आई हमारे यहाँ। यानी कि टीचर्स ने ही अपनी तरफ से ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं फिलहाल ये पुरानी किताबें हैं, तो इस पे लिखा हुआ भी है कि निःशुल्क वितरण हेतु 2016-17, यानी कि पिछले शैक्षिक सत्र की है जो आपने व्यवस्था की थी, उसी से पढ़ा रहे हैं। तो इस बार नई किताबें जो आनी थी इस साल की, वो नई किताबें मिली आपको? जी नहीं, हमें मैम ने पुरानी किताब दी है। जो हमारे स्कूल में पहले स्टूडेंट थे वे निकल गए, उनकी किताब हमने ले ली थी मैम ने हमारी, मैम ने पुरानी किताब दी है, उनसे काम चला रहे हैं। हमने जानकारी जुटाई तो पता चला मुजफ्फरनगर में ही 1ली से 8वीं के 2 लाख बच्चों को 11,05,011 किताबें अप्रैल में ही सरकार से मुफ्त मिल जानी चाहिए थी, लेकिन 4 महीने बाद भी सिर्फ 40% किताबें ही मिल पाई हैं। रक्षित सिंह अब सीधे मुजफ्फरनगर के जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश सिंह यादव से वजह पूछने पहुंचे। सारे बच्चों को सारे विषय की किताबें नहीं? हाँ, कहना सही है आपका। जैसे प्राइमरी स्कूल में वर्कबुक्स हैं तो वर्कबुक्स का नहीं, आपका कहना सही है। उस समय अप्रैल में कोई बुक्स नहीं आई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम तो रही, लेकिन हमने उसको कोशिश करके उसका अल्टरनेट निकाल करके पूरी कोशिश की कि बच्चों को प्रॉब्लम ना है। पुरानी किताबों का आधा अधूरा जुगाड़ करके पढ़ाना, इसे विकल्प नहीं कहते हैं, इसे बच्चों के भविष्य पर कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। और कुल्हाड़ी कैसे मारी जा रही है अब ये भी दिखा देते हैं।
उत्तर प्रदेश में किस तरह जुगाड़ तंत्र के जरिए जो है वो शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसकी तस्दीक करती हैं ये फटी हुई किताबें। जी हाँ, ये किताबें आप देख सकते हैं कि ये 6th क्लास की किताबें हैं जो बच्चों को उपलब्ध करवाई गई हैं टीचर्स के द्वारा, वो भी इसलिए कि किसी तरह बच्चों को पढ़ाया जा सके। पुराने साल की जो विद्यार्थी हैं जो अगली क्लास में चले गए, उनसे दरख्वास्त टीचरों ने की, ये किताबें मंगवाई, और टीचरों की मजबूरी ये किताबें मंगवाना इसलिए है क्योंकि अभी तक 4 महीने बीत जाने के बावजूद जो बच्चों को मुफ्त किताबें मिलनी थी वो नहीं मिली हैं। स्कूल में अभी तक नई किताबें नहीं पहुंची हैं। 11-11 सब्जेक्ट की किताबें सबके पास हों, तो ऐसे में बेटा पढ़ाई में क्या दिक्कत आती है? जैसे मैडम कहती है कि उस पार्ट की रिवीजन कर लेना, तो वो नहीं कर पाते हम घर पे। मैम बोर्ड पर ही काम कराती हैं, बस उसी को ध्यान याद कर सकते हैं। सर पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि किताबें नहीं मिली हैं। पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं। पुरानी किताबें जो टीचर्स ने आपको ये, और इनकी तो हालत बेटे देख रहे हैं कि ये तो किताबें फटी हुई हैं। जैसे ये किताब है तो ये 3-4 टुकड़ों में है। अब तो इसको तो संभालना भी बड़ा मुश्किल है। कैसे पढ़ाई कैसे करते हो? सर इनको गोंद से चिपका लेते हैं और इनसे पढ़ना शुरू करते हैं। गोंद से बच्चे किताब नहीं, किसी तरह अपनी किस्मत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे फटी किताबों के आसरे छोड़ रखा है उत्तर प्रदेश में सरकार और सिस्टम ने। और इस अनदेखी का नतीजा बहुत घातक होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सरकारी स्कूलों में 2016 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट बताती है पहली क्लास के लगभग 50% बच्चे अक्षर नहीं पढ़ सकते, दूसरी क्लास के 85% बच्चे शब्द नहीं पढ़ सकते, तीसरी क्लास के 77% बच्चे दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ सकते, चौथी क्लास के 8% बच्चे 9 तक के अंक की पहचान नहीं कर सकते, 5वीं क्लास के 80% बच्चे अंग्रेजी के सरल शब्द भी नहीं पढ़ सकते। और बच्चों की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि आज से नहीं, पिछले कई साल से वक्त पर बच्चों को उनकी किताब तक स्कूल में मुहैया नहीं हो पाता। सिर्फ किसी तरह पुरानी किताबों का जुगाड़ करके पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जुगाड़ बहुत अधूरा हो पाता है। ये खुद बिजनौर में पूर्व माध्यमिक स्कूल की इंचार्ज राजबाला हमें बताती हैं। बच्चे सब होमवर्क वगैरह जो है वो सही से नहीं कर पाते, क्योंकि मतलब किसी सब्जेक्ट में तो कोई बच्चा 4 किताबें देता है, कोई 6 लौटा के देता है, तो वो सभी बच्चों पे सब सब्जेक्ट नहीं आ पाते। और जब पुरानी किताबें भी पूरी तरह इकट्ठा नहीं हो पाती तो क्या होता है, ये जानने के लिए संवाददाता रक्षित सिंह और आगे बढ़े बिजनौर के रावली के स्कूल में पहुंचे। ये इस वक्त हम रावली का जो प्राथमिक विद्यालय है वहां पर मौजूद हैं। कक्षा 4 और 5 के ये बच्चे हैं। बेटा आप लोगों की नई किताबें आ गई? नहीं आई? तो फिर कैसे पढ़ रहे हो आप लोग? बिजनौर के रावली में पूर्व माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक चंद्रपाल ने हमें बताया कि पूरी तरह किताबों का जुगाड़ न होने पर वो क्या करते हैं। भी बच्चों को जो है हम पुरानी किताबें बच्चों से कलेक्ट करके उनसे ही काम चला रहे हैं। 3-3 बच्चों को एक सेट दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करा रहे हैं। बड़ा टिपिकल काम हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ढंग से। मतलब 3 बच्चों का आपने एक ग्रुप बना दिया और उनको एक सेट की पुरानी किताबों की आप लोगों ने व्यवस्था करके 3 बच्चों पे एक किताब है, यानी एक किताब दे रखी है और उसी से हम कोर्स करा रहे हैं। अब इस संकट को आप अपने बच्चों को सामने रखकर सोचिए, आपके बच्चे के पास किताब ना हो, वो क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, भविष्य में क्या बनेगा। लेकिन यह अंधेर उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने सवाल पूछा बिजनौर के बीएसए महेश चंद से। हमारे जनपद में तो खैर ये इसका प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि हमने पुरानी किताब व्यवस्था कर ली थी। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। नया बच्चा जब एडमिशन लेता है तो उसे अच्छा लगता है कि भी नई किताब मुझे मिली है, तो उसको मोटिवेट होता है बच्चा। अफसर भी समझ रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में बच्चों के मन पर सरकारी सुस्ती का हथौड़ा पड़ रहा है, लेकिन कहीं कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाता नजर नहीं आता। ये कहानी आपने सिर्फ किताबों की सुनी, लेकिन सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि योगी सरकार यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म भी नहीं पहुंचा पा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में जिस सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये चीजें बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं, उसका बजट 2017-18 के लिए 19,444 करोड़ रुपए है।
आपने सही सुना, 19,444 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी योगी के शिक्षा मंत्रालय की देर और अंधेर दोनों देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में मेरठ के जंगेठी के प्राइमरी स्कूल में जब एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह सरकारी सिस्टम की नींद तोड़ने वाली खबर को रिपोर्ट करने पहुंचे, तो यहाँ भी पता चला कि बच्चों को 4 महीने पढ़ाई करते हो गए, लेकिन नई किताब और वर्कबुक अब तक नहीं मिल पाई। यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका ज्योति हमें बताती है कैसे सरकारी स्कूल में बेबुक पढ़ाई कर रहे बच्चों को वो संभालती हैं। मन नहीं करता होगा पढ़ने का, ऑब्वियसली पुरानी किताबें मिल गई हैं, बट हम लोग उनको एक्साइटेड रखते हैं कि बेटा आने वाली हैं, बुक्स आने वाली हैं करके उनको एक्साइटेड रखते हैं कि सो दैट वी कैन मेंटेन द स्ट्रेंथ। आए बच्चे और बुक्स के लिए भी हम एनकरेज करते हैं, बेटा बस 2-4 दिन में आ जाएंगी, अभी आने वाली हैं, इस वीक आ जाएंगी, तो वो बच्चे फिर भी आते ही हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षा बेहतर करने का वादा करके आई सरकार के राज में भी बच्चों का मनोबल टूटने से बचाने की कोशिश हो रही है और अफसर सरकारी तोते की तरह सिर्फ देख लेंगे कर लेंगे वाले बयान देते हैं। न यकीन हो तो सुनिए मेरठ के जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार को। इस बार शासन भी बिल्कुल लामबंद है कि जब भी स्कूल खुलेंगे तभी हम किताब लाया करें, ऐसा संदेश हमें शासन द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगले सत्र जो चालू होगा उसमें इस तरह की व्यवस्था हम आपको 100% लागू करके दिखाएंगे। लेकिन इस वाले सत्र में ये कमियां खामियां हैं, थोड़ी खामियां हैं, लेकिन इसमें बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि जुलाई अभी आने खत्म होने जा रहा है, तो नेचुरली हमारी किताबें हर बच्चों के हैंड में पहुंचेगी। क्या ये जिला शिक्षा अधिकारी अपने बच्चे, अपने घर के बच्चों के लिए भी ऐसा ही सोच सकते हैं? क्या अगले सेशन तक उन्हें किताबें वक्त से मिलने लगेंगी तो चल जाएगा? 4 महीने बाद सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबें अब धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जैसे मेरठ के बीएसए दफ्तर में गोदाम में रखी इन किताबों को देखिए। भले ही सत्र शुरू हुए तकरीबन 4 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन किताबों की जो मौजूदा स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो किताबों के आने का सिलसिला है वो अभी शुरू हुआ है और जगह जगह अभी किताबें जो हैं वो सिर्फ वेयर हाउसेज में आपको नजर आएंगी। ये तस्वीर हम आपको मेरठ जिले की दिखा रहे हैं। मेरठ जिले की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 53 टाइटल्स हैं, यानी कि 53 सब्जेक्ट की किताबें हैं जिनकी आपूर्ति मेरठ के लिए होनी है और कुल मिलाकर 8,98,384 किताबों की जरूरत है, जिसमें से महज 4,27,291 किताबें यानी कि तकरीबन 47% किताबें ही अभी तक मेरठ के स्कूलों में पहुंची हैं, जो प्राइमरी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें। अगर मेरठ में एनरोलमेंट की बात करें तो 1,70,591 बच्चों का अभी तक इस साल पंजीकरण हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है। बच्चों को किताबें ना मिलना कोई योगी सरकार में पहली बार नहीं हो रहा। यूपी में तो बच्चों के भविष्य से खेलने की सरकारी प्रथा चली आ रही है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट बताती है 2012 से 2016 के बीच 6 लाख से ज्यादा बच्चों को मुफ्त किताबें तक नहीं दी गई थी, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड दिया जा चुका था। उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, लेकिन बच्चों की किस्मत फिलहाल नहीं बदल पाई। अब उत्तर प्रदेश के शामली जिले का हाल भी देखिए। इस वक्त हम शामली जिले के बनत का जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, यानी कि 6ठी से 8वीं तक का जो स्कूल है, वहां पे मौजूद हैं और जो इंचार्ज हैं स्कूल के इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपके स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? हमारे स्कूल में अब फिलहाल 130 बच्चे नामांकित हैं। 130 बच्चों का जो नामांकन है 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में, हर सब्जेक्ट में 11-11 हर क्लास में 11-11 विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। कितने विषय की नई किताबें इन क्लासेस के लिए आई हैं अभी तक? अभी तक कोई नई किताब नहीं आई। पिछले वर्ष की जो बच्चों से ली हुई किताबें हैं या हमारे पास अवशेष थी वो हमने बच्चों को देकर काम चलाया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्कूल मॉडल स्कूल है। ये स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के कंपाउंड में ही चलता है, लेकिन यहाँ भी किताबें बच्चों के पास नहीं। किताबें नहीं होंगी तो पढ़ाई क्या होगी? पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे कहां से आएंगे? यही वजह है कि सीएजी की रिपोर्ट बताती है 2011 से 2016 के बीच हर साल 63,000 से ज्यादा बच्चों ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ना छोड़ दिया। 2012 से 2016 के बीच में यूपी के सरकारी स्कूलों से 7 लाख बच्चों ने अपना नाम कटा लिया। आखिर क्यों बच्चों को वक्त पर किताबें नहीं मिल पाई, ये हमने लखनऊ में शिक्षा मंत्री से
पता किया तो जवाब मिला कि पब्लिशर को टेंडर देने में देरी हुई। टेंडर देने में देरी तो सिस्टम की गलती है, तो फिर इसका खामियाजा बच्चे क्यों भुगते? अगर सत्र शुरू होते ही अप्रैल में बच्चों को किताबें मिलनी चाहिए थी तो फिर अगस्त तक का इंतजार क्यों? ये तो अव्यवस्था और नकारेपन की हद है और कुछ नहीं। अब ये 4 तस्वीरें देखिए। संवाददाता रक्षित सिंह ने जो पड़ताल की है उसमें यह भी सामने आया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त मिलने वाली स्कूल यूनिफॉर्म भी अब तक नहीं बांटी जा सकी। यूपी में योगी सरकार ने मुफ्त जूते और मोजे देने की बात कही थी, वो भी सेशन शुरू होने के 4 महीने बाद बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में बच्चों को 2-2 जोड़ी यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती है। सभी छात्राओं और SC, ST, BPL परिवार के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म दिए जाने का नियम है। एक जोड़ी ड्रेस के लिए 200 रुपए सरकार देती है। अभी सिर्फ 75% पैसा ही कुछ स्कूलों के पास पहुंचा है। स्कूल के शिक्षक को ही बच्चों की नाप दिलाकर यूनिफॉर्म सिलानी पड़ती है। जब पैसा ही 4 महीने बाद भी अधूरा ही पहुंचा है तो कैसे शिक्षक हर बच्चे को यूनिफॉर्म दिला पाएंगे? इस सवाल का जवाब जब हमने बिजनौर के BSA महेश चंद से पूछा तो पता चला यहाँ भी जुगाड़ के भरोसे ही सरकार का सिस्टम चल रहा है। उधार करती है 25% पैसा, जहाँ से कपड़ा लिया या टेलर से सिलवाया, तो कैसे करते हैं लोग व्यवस्था? इतनी तो इमेज होती है हमारे अध्यापक की या प्रधान की या स्कूल प्रबंधन समिति अपनी व्यवस्था कर लेते हैं भाई कि 1-2 महीने के लिए कुछ पैसा तो आपको बाद में दे देंगे। उनकी क्रेडिट पर रॉ मटेरियल मिल जाता है, कपड़ा वगैरह और क्या। यानी शिक्षक की इमेज के भरोसे सरकार किसी तरह अपनी नाक उत्तर प्रदेश में बचाती है। शिक्षा की किताब का जुगाड़ करे, शिक्षा की ड्रेस का जुगाड़ करे, तो फिर पढ़ाई भी जुगाड़ से ही होगी, जिससे शिक्षा का सिर्फ सत्यानाश होगा। इसीलिए जरूरी है कि आज आप उत्तर प्रदेश में बच्चों के भविष्य के लिए घंटी बजाएं। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर अभी तक आपकी 18,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल, 18,628 मिस्ड कॉल हमें मिल चुकी हैं। इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, बिना किताबों के स्कूल चलाने के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी जवाबदेह है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422 840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। शुक्रवार को हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में मंत्री ने ही अपने बेटे भतीजे को उन्नत खेती सीखने के नाम पर किसान बनाकर विदेश की सैर करा दी थी। अपने अपनों की रेवड़ी बांटने वाली ऐसी राजनीति के खिलाफ दर्शकों ने उठाई है आवाज। कुर्सी से पहले सेवादार बन के दिखाते हैं और बाद में अपने लिए मेवादार बन जाते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सूर्य प्रकाश मीणा अकेले मंत्री नहीं, और भी ऐसे मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सारे मंत्री हैं जो अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। नेताजी सोच लो, देश बदल रहा है, कहीं ये ना हो कि इसी घूमने के चक्कर में कुर्सी से नीचे गिर जाओगे। ये बहुत गलत बात है, जो रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाते हैं मंत्री जी, इन्हें बर्खास्त कर लेना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।